और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन पर परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। इंग्लैंड के अखबार का दावा है कि रूस के नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपने कई परमाणु सबमरीन भेज दिए हैं। हर परमाणु सबमरीन में 16 परमाणु मिसाइल है। तो ब्रिटेन के एक अखबार का ये बड़ा दावा सामने आया है। परमाणु युद्ध का खतरा यहां पर बढ़ता हुआ बताया गया है इस दावे के साथ में कि रूस ने परमाणु पनडुब्बियां उतार दी हैं। अटलांटिक महासागर का जिक्र इसमें किया गया है, जिसमें रूसी पनडुब्बियों के उतरने की बात यहां पर कही गई है। पुतिन के परमाणु पनडुब्बी एक्टिव। युद्ध में परमाणु पनडुब्बी की एंट्री। परमाणु पनडुब्बी में 16 मिसाइल रेडी। पुतिन जल, थल और नभ से यूक्रेन को मिटाने का खाका तैयार कर चुके हैं, जिसका ट्रायल प्रेसिडेंट पुतिन ने जंग के 24वें दिन दिया। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। इसी के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का सिग्नल दे दिया। ब्रिटिश अखबार ने भी इसकी पुष्टि की है। अखबार का दावा है कि उत्तरी अटलांटिक सागर में कई परमाणु पनडुब्बी रवाना हो चुकी है। हर एक परमाणु पनडुब्बी में 16 बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस के पास अभी 29 परमाणु पनडुब्बी, जिसमें 11 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और 18 परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बी है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा रूस के पास है, जिसमें करीब 4447 परमाणु हथियार शामिल है। ये परमाणु हथियार एक सटीक जगह पर तबाही लाने के लिए काफी है। तो वहीं रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका के बीच फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया है। फ्रांस की सेना ने करीब 30 साल बाद एक साथ इस तरह के 3 सबमरीन तैनात करने का फैसला किया है। इन सबमरीन की खासियत ये है कि समंदर के अंदर से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती है और महीने तक पानी के अंदर छिपी रहती है। खबर है कि फ्रांस की एक परमाणु पनडुब्बी पहले ही अटलांटिक महासागर में गश्त कर रही है, जिसका साथ देने के लिए 2 और सबमरीन को रवाना किया गया है। फ्रांस ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में एक साथ इस तरह की 3 पनडुब्बियों को समंदर में तैनात किया था, जिनमें हर एक सबमरीन परमाणु बम से लैस 16 मिसाइलों को ले जा सकती है और हर मिसाइल में करीब 150 किलोटन की क्षमता का परमाणु बम लोड किया जा सकता है, जिनको करीब 8000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों की ओर दागा जा सकता है। खबर है कि इन पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर के लिए रवाना करने से पहले फ्रांस ने परमाणु मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया। हालांकि पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन को केवल धमकी देने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर रहा है। पुतिन ने क्राइमिया पर कब्जे से पहले भी उन्होंने यही रणनीति अपनाई थी, लेकिन पुतिन ने जिस तरह पहले अपने परमाणु दस्ते का अलर्ट किया और अब परमाणु पनडुब्बी को भी एक्टिव कर दिया है, इससे कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। और वहीं रूस की तरफ से परमाणु हमले की आशंका के बीच फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया। फ्रांस की सेना ने करीब 30 साल बाद एक साथ इस तरह की 3 सबमरीन तैनात करने का फैसला किया, जिनको लेकर दावा किया गया कि समंदर के अंदर से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। और यही नहीं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती है और महीनों तक पानी के अंदर छिपी रहती है। खबर है कि फ्रांस की एक परमाणु पनडुब्बी पहले ही अटलांटिक महासागर में गश्त कर रही है, जिसका साथ देने के लिए 2 और सबमरीन को रवाना कर दिया गया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन को परमाणु बम बनाने का मदद करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के पास 90वें के दशक के में करीब 3000 परमाणु बम थे, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच समझौते के बाद यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु बम नष्ट कर दिए। तो रूस ने यूक्रेन पर यह बड़ा आरोप लगाया है। परमाणु बम बनाने की कोशिश का आरोप यहां पर रूस के जरिए लगाया गया है कि अमेरिका पर बम बनाने में मदद का आरोप यहां पर रूस लगाता हुआ नजर आया है। तो यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस का यह बड़ा दावा देखिए किस तरह से सामने आ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर यह संगीन बड़ा आरोप लगाया। और महायुद्ध के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन अधिकारियों ने सीक्रेट पेपर जलाए हैं। ज़ापोरिजिया पर कब्जे के से पहले ये पेपर जलाए
तो इस वक्त की ये बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर महायुद्ध के बीच जारी है। यूक्रेन ने कई दस्तावेज यहां पर जलाए हैं। ज़पोरिज़िया में ये दस्तावेज जलाए गए हैं। जानकारी इस वक्त हाथ ये लग रही है कि रूस के कब्जे से पहले ये दस्तावेज, ये अहम कागजात जो हैं उन्हें जला दिया गया। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन अधिकारियों ने ये सीक्रेट पेपर जलाए हैं। अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। इससे पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। लाखों लोगों को इसे बचाना भी मुश्किल हो जाएगा और रूस यही दोहराना चाहता है। रूस 6 गुना बड़े हादसे को अंजाम देना चाहता है। इसलिए यूरोप के लोग जागो, अपने नेताओं को जगाओ का नारा यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। परमाणु युद्ध से बड़ी तबाही का खतरा यहां पर सामने आएगा। परमाणु बम को लेकर यूक्रेन का यह दावा यहां पर सामने आ रहा है। परमाणु प्लांट पर खतरे की आशंका यहां पर यूक्रेन जताता हुआ नजर आ रहा है और रूस से खतरे की आशंका एक बार फिर यूक्रेन के जरिए जताई गई है कि जो धमाका होगा उससे हजारों जिंदगियां किस तरह से तबाह हो जाएंगी। परमाणु युद्ध जिसका खतरा इस वक्त यूक्रेन पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या कुछ कह रहे हैं पोलैंड से, सीधा रुख। In this battle, we need to be clear-eyed. This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead. Mr. President, Mr. Prime Minister, Mr. Mayor, members of the Parliament, distinguished guests, and the people of Poland, and I suspect some people of Ukraine that are here. We are gathered here at the Royal Castle in this city that holds a sacred place in the history of not only of Europe, but humankind's unending. कि जिस मकसद के लिए उन्होंने ये इन्वेजन किया, यानी कि यूक्रेन को पूरी तरीके से डीमिलिटराइज किए जाने का जो मुहिम थी उसके तहत जो है उन्होंने वो अचीव कर लिया है। यानी कि उन्होंने यूक्रेन की एयरफोर्स को भी खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको खत्म कर दिया है। साथ ही वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ऐसे जो फॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट जहां से होती है, कमांड पोस्ट, आर्सेनल, वो तमाम ऐसी चीजें जो कि यूक्रेन की फोर्स को जो है सपोर्ट कर रही थी या सपोर्ट करती, उनको सबसे पहले खत्म किया गया। तो ये एक बड़ी खबर है जो रूस की तरफ से आ रही है। शुक्रिया संदीप आपका। उधर यूक्रेन के चरनी में रूसी हमलों में दागी गई एक मिसाइल को इमारत के अंदर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो यूक्रेन की मीडिया ने शेयर किया, जिसमें एक क्रेन की मदद से कुछ लोग उस इमारत के अंदर से रूस की दागी गई मिसाइल को बाहर निकालते नजर आए। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में जुटे रहे। इमारत के कई हिस्सों से मिसाइल को निकालने की कोशिश की गई, जैसे कि उसकी छत और खिड़कियों से। ये कोशिश भी उन लोगों की नाकाम रही। फिर उसके निचले हिस्से को एक जगह से काटा गया, जहां से रूस की वो भारी भरकम मिसाइल बाहर निकाली गई।